नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये है पीटीआई एग्ज़ाम की हमारी एक सीरीज चली हुई है, उसके क्वेश्चंस को लेके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की एक सीरीज हमारी चली हुई है। उससे रिलेटेड ये वीडियो सीरीज है, बने रहे साथ में और लास्ट तक जरूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। आज हम कवर करने वाले हैं ओलंपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले हमने देखे थे जो हमारे पहले पार्ट हो चुके हैं कंप्लीट, उसमें कुछ एक जो है हमारे जो क्वेश्चंस उसमें कवर हुए थे आपके अवार्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स के अवार्ड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसी कड़ी में हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम ओलंपिक के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बने रहें साथ में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करें उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें और इसी प्रकार के वीडियोस लगातार चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोज आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साथ साथ आपके हमारी साइड में एक स्क्रीन और चल रही होगी, उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। साथ साथ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो बने रहे साथ में। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक मैंने बताया ओलंपिक से रिलेटेड, आप देख पा रहे होंगे आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक के ऊपर हम बाद में जाएंगे। पहले आधुनिक ओलंपिक को कवर करेंगे, फिर आधुनिक ओलंपिक में भारत का क्या रोल रहा उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद प्राचीन ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो इसमें लगभग 4 से 5 पार्ट में पूरे टॉपिक्स कवर होंगे। तो आज का जो मुख्य पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला कई बार आता है एग्जाम में कि आधुनिक ओलंपिक करवाने वाली जो संस्था है उसका क्या नाम है। तो उसको आप शॉर्टकट में आईओसी भी कह सकते हो। इसके अलावा अगर उसकी फुल फॉर्म की बात करें तो उसको आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी कह सकते हो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फिर बात आती है कि एक बात और बोल लूँ, कई क्वेश्चंस में हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो सकती है, और हो सकता है जहाँ से मैं स्टडी मटेरियल उठा रहा हूँ वहाँ पे भी हो सकता है। कोशिश मैं करता हूँ कि हर चीज़ को रेक्टिफाई कर दूँ, ठीक करने की कोशिश। फिर भी चूक हो जाए तो आप कमेंट में जरूर बताते रहें साथ के साथ, ताकि हम उसको समय पे ठीक कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसको ठीक ना करें और वो गलत वो हो जाए, तो उसका आपको एग्जाम में नुकसान। आपको कहीं भी लगता है थोड़ी बहुत सुधार की जरूरत है, आप वहीं पे हमें बताते रहें, जिससे हम भी अवेयर रहें, हमें भी पता चलता रहे कि आप अवेयर होके हमारे वीडियोज को देख रहे हो, तो बताते रहें। नेक्स्ट बात है आईओसी, हमने पता चल गया ना हुई। इसके बाद इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो हेड ऑफिस आपका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका जो है मुख्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है हरियाणा पीटीआई में। और फिर बात आती है जब प्रथम बार इसका निर्माण हुआ तो इसके अध्यक्ष कौन थे। क्या होता है कि वैसे एक क्वेश्चन हमारा आपको इसमें मिल जाएगा कि आधुनिक ओलंपिक के पिता में किसको कहा जाता है, आपका बैरन डी कुबर्टिन को जो है आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। इससे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वन लीनियर, उसमें बताया गया बैरन डी कुबर्टिन आधुनिक ओलंपिक के पितामह रहे। लेकिन ये एक अलग क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक के लिए जो कमेटी बनी आईओसी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कई बार क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, तो बहुत सारे आंख बंद करके जो है किसके साथ चले जाते हैं, कुबर्टिन के साथ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कुबर्टिन गलत हो जाएगा अगर आप चले गए। तो इसका जो पहला जो अध्यक्ष थे वो थे डिमिट्रिस विकेलिस, जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ग्रीस कंट्री से बिलोंग करते थे। ग्रीस वही कंट्री है जहाँ पे कभी प्राचीन ओलंपिक गेम्स हुए थे। 736 बीसी पूर्व स्टार्ट हुए थे, उसको हम डीपली स्टडी करेंगे। तो जब शुरुआत में जब ओलंपिक आंदोलन चला, मैं आपको बताऊं, तो उस दौरान ग्रीस को जो है प्रेफरेंस दी गई, देश को क्यों दी गई, उसका एक कारण था क्योंकि वहां पे प्राचीन ओलंपिक पहले कभी किसी राजा महाराजा ने शुरू किए थे। तो उस चक्कर में उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई कि ताकि इन्होंने ये चीज़ शुरू की थी, हम इनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे, ताकि इनको फील हो कि जो चीज़ इन्होंने वर्षों पहले शुरू की थी आज कंट्री के अंदर उसकी, वर्ल्ड के अंदर उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इस कारण से इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी। ज़्यादातर जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे अध्यक्ष थे या पहली बार कहाँ पे ओलंपिक हुए, वो सारे आपको ग्रीस से रिलेटेड होते मिलेंगे। तो ये प्रथम अध्यक्ष डिमिट्रिस विकेलिस थे, ग्रीस के थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। फिर है आधुनिक ओलंपिक के पितामह कुबर्टिन। देखो कुबर्टिन जो व्यक्ति है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आधुनिक ओलंपिक को लेके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आता ही आता है। इन्होंने 4-5 काम किए थे जो आएंगे आगे हम पढ़ेंगे उसमें।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुबर्टीन, इसको याद कर लें, इसका जन्मदिन भी याद कर लें, कौन से देश से बिलोंग करते थे ये भी याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन्हें आधुनिक ओलंपिक का जो है पितामह कहा जाता है। इसके बाद बात आती है कि कुबर्टीन का जन्म कब हुआ। 1 जून 1863 को हुआ था फ्रांस में। ये वो व्यक्ति था जिन्होंने प्राचीन ओलंपिक को स्टडी किया और जिनके दिमाग में आया कि प्रेजेंट में भी क्या ऐसा हो सकता है कि हम गेम्स शुरू करवाएं, और जिससे जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनका आपस में भाईचारा बढ़े, मेलजोल बढ़े। हालांकि ओलंपिक के दौरान आपके प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध भी ऐसे हुए जिसके कारण ओलंपिक ही रद्द करने पड़ गए थे। ऐसा माहौल क्रिएट हुआ नहीं जो इसके उद्देश्य थे, वो बाद में स्टडी का विषय है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ओलंपिक को किस पर्पज से शुरू किया गया था और आज क्या रिजल्ट ओलंपिक के निकल के आ रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। हो सका तो ओलंपिक के ऊपर एक अलग से सीरीज आपको देखने को मिलेगी और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो पूरे ओलंपिक गेम्स हैं 1896 से लेके 1916 तक के ओलंपिक गेम्स को हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1। उसके ऊपर एक पूरी सीरीज में लेके आने की सोच रहा हूँ, जिसमें आपको अलग अलग ओलंपिक के बारे में अलग अलग डिस्कशंस की वीडियो मिलेंगी, हिस्ट्री की वीडियो मिलेंगी, किस ओलंपिक में क्या खास बातें हुई। तो ये कुबर्टीन थे जिनके दिमाग में आइडिया आ जाए। इसके बाद है प्रथम आधुनिक ओलंपिक ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित हुए थे। ये भी एक खास बात है। जो प्रथम शब्द ना, पहली बार प्रथम शब्द, वो बहुत सारे क्वेश्चंस को क्रिएट करता है ओलंपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो वो ध्यान से सुनेंगे। एक चीज कई बार एग्जाम में आ जाता है कि फलानी चीज प्रथम बार किस ओलंपिक में हुई, तो ये एक चीज हम पढ़ते चलेंगे। तो आपका ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किए गए थे। इसके बाद स्टार्टिंग डेट कब स्टार्ट हुए, ये आपके 6 अप्रैल से स्टार्ट होके हुए थे। 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक हुए थे। इसके बाद पहली बार ओलंपिक में महिलाओं ने कब भाग लिया, वो लिया था आपका 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार आधुनिक ओलंपिक में भाग लिया था 1900 पेरिस ओलंपिक में, याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये स्टेडियम जब पहली बार जो आयोजित हुए ना, ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर टाइप होना था, नीचे हो गया। उस स्टेडियम का क्या नाम था, पैनाथेनिक स्टेडियम उसका नाम था। पहली बार ओलंपिक 1896 में जब हो रहे थे ग्रीस की राजधानी एथेंस में, तो स्टेडियम का क्या नाम था आपका, पैनाथेनिक स्टेडियम। इसके बाद है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने दिन चलता है। आधुनिक जो ओलंपिक खेल उनका जो आयोजन का समय है वो 16 दिन का होता है, 16 डेज ये कंटिन्यू चलते हैं। इसके बाद है ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश में जब पहली बार व्यक्तिगत जो स्पर्धा इवेंट होते हैं ना, आपका बॉक्सिंग है, बैडमिंटन है, जितने भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक देश के 3 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उनका सिलेक्शन होता है ट्रायल में। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश के ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद है ओलंपिक खेल 4 साल के अंतर पर आयोजित किए जाते हैं। आप सभी को पता है, मैं फिर भी कवर कर रहा हूं क्योंकि पीटीआई के एग्जाम के लेवल के हिसाब से मैं कवर कर रहा हूं हर एक छोटे से छोटी चीज, क्योंकि पीटीआई के एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो एक एक चीज को हम कवर कर रहे हैं। बहुत बार बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि सर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाइए। धीरे धीरे हम साइकोलॉजी की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी को बहुत हाई लेवल का बच्चे मानते हैं, तो उसकी तरफ भी जाएंगे। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, मैं बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ पहले। तो ओलंपिक खेल जो 4 साल के अंतर पर आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद ओलंपिक मोटो, देखो ओलंपिक का एक मोटो है, वो किस पर्पज से काम करता है या उसमें जो इवेंट होते हैं उनका क्या मोटो होता है। तो ओलंपिक का जो मोटो है वो फादर हेनरी डिडोन द्वारा दिया गया था, और वो मोटो आपका कौन सा है, CTS, LTS, 4TS। इससे 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी। सबसे पहला तो ये होगा कि जो आपका ओलंपिक मोटो है ये किसने दिया, फादर हेनरी डिडोन ने दिया। कहां से बिलोंग करते हैं आपके, ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, डेनमार्क से। और फिर पूछ लेते हैं CTS, LTS की, एक तो आपको क्रमबद्ध लगाने होते हैं, पूछ सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा CTS, LTS, 4TS आ सकता है। इसके बाद इनका मीनिंग पूछ लेते हैं कि CTS का क्या मीनिंग है, LTS का क्या मीनिंग है, 4TS का क्या मीनिंग है। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी रखा, आप देख रहे होगे। फास्ट हाइएस्ट स्ट्रॉन्गर अकॉर्डिंग टू सीरियल वाइज, जैसे आपका CTS जो होता है वो फास्टर होता है, फिर जो आपका LTS होता है वो हाई, अल्टी मतलब हाइट, और 4TS होता है स्ट्रॉन्गर। CTS मतलब फास्ट सबसे तेज, LTS मतलब सबसे ऊंचा,
और फोर्टियस मतलब सबसे ज्यादा ताकतवर। तो इनके मीनिंग भी याद कर लें, कई बार एग्जाम में आया भी है स्टेट में, खास करके जो क्वेश्चन स्टेट में आ रहे हैं वो 100% पीटीए एग्जाम में आने के चांसेज हैं। इसके बाद है ओलंपिक ध्वज, जैसे आप देखते होगे ना अलग अलग कंट्री का अलग अलग ध्वज है। इसके बाद जब आप स्टेट में आएंगे तो जब नेशनल लेवल पे चैंपियनशिप्स होती है तो वहाँ पे स्टेट भी अपना झंडा लेके चलते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसी प्रकार से आईओसी का भी एक ध्वज है, वो 1896 ईस्वी में जब ओलंपिक स्टार्ट हुए उस समय नहीं था, लेकिन उसके बाद वो बना। तो वो किसने बनाया ये बात यहाँ पे बताई गई। ओलंपिक ध्वज 1913 में कुबर्टिन ने बनाया था। मैंने कहा था आपको कि कुबर्टिन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो 1913 ईस्वी में पहली बार जो है कुबर्टिन द्वारा आपका ओलंपिक ध्वज तैयार किया गया था। इसके बाद है ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले हैं। आपने ओलंपिक ध्वज देखा होगा तो उसका जो बैकग्राउंड होता है व्हाइट होता है और उसके ऊपर 5 आपको सर्कल मिलेंगे। तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके 3-4 बन सकते हैं। सबसे पहला तो पूछ सकता है आपसे कलर को सीरियल वाइज लगाइए, तो वहां पे क्या करना है हमें, कलर को सीरियल वाइज मतलब पहला जो हमारा झंडे के अंदर वो डालते हैं ना पाइप, उस साइड से उसको काउंट कीजिए। मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो उस साइड से पूछ लेते हैं आपको, जो झंडा जिस साइड से बंधा होता है तो उस साइड से आपसे पूछ सकते हैं वो कि इसको सीरियल वाइज लगाइए। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है जैसे, और एक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि कौन सा रंग किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि छल्ले किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो गोल दायरे वो विश्व के भाईचारे को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कलर पूछ लेते हैं कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे हमारा मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं, जैसे नीला यूरोप के सामने लिख रखा आपका, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल अमेरिका। तो मैंने ये सीक्वेंस के हिसाब से और उस महाद्वीप के सामने लिख रखे हैं जौन सा जिसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो है नीला किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूरोप को, पीला आपका एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, लाल अमेरिका को। तो याद कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड आ सकता है, 100% आने की संभावना है। इसके बाद है ओलंपिक झंडे का आधार रंग सफेद दूधिया, मैंने आपको बताया सफेद होता है। नेक्स्ट अब हमारा है कि पहली बार ओलंपिक ध्वज 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में जो है फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज 1913 में बन गया, लेकिन वो सिरे कब चढ़ा, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। एक बात और यहाँ पे जो मैं सन वाइज आपको बताऊंगा ना, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में ये हुआ, 1900 के पेरिस ओलंपिक में ये हुआ। तो इसके साथ एक क्वेश्चन और कवर हो रहा हमारा। कई बार यहाँ पे आपको दिए मिल जाएंगे क्वेश्चंस में कि कौन सा ओलंपिक गेम्स जो है सीक्वेंस में लगाइए, पेरिस में कब हुए, लंदन में कब हुए, टोक्यो में कब हुए। तो ये सारी चीजें आ सकती हैं, तो सीरियल वाइज याद कर लें। जैसे अपना क्वेश्चन हुआ कि 1900 पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, तो हमें पता चलेगा कि 1900 में पेरिस में ओलंपिक गेम हुए थे। उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पढ़ा है कि एंटवर्प ओलंपिक कब हुआ, 1920 में। हमें पता चल गया पेरिस में 1900 में, एंटवर्प में 1920 में। तो यहां से क्या पता चला, अगर क्वेश्चन आ जाए क्रम में पूछ ले हमसे कोई कि कौन सा ओलंपिक कब कहां पे हुआ, तो पता चलेगा कि पेरिस में ओलंपिक हुए थे, एंटवर्प से पहले हुए थे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है क्रम वाइज ओलंपिक गेम्स लगाने का, तो वो कवर हो जाएगा। तो याद करने की कोशिश करें, वेरी इजी ये है। एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं यहाँ पे। इसके बाद है ओलंपिक में पहली बार शपथ कब ली गई, 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। मैंने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे पहली बार, प्रथम बार ओलंपिक में। तो आपकी ओलंपिक में जो है पहली बार शपथ कब ली गई, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में ली गई थी। इसके बाद है 1920 के एंटवर्प ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में कबूतर जो है आपके छोड़े गए थे। उद्घाटन समारोह में कबूतर छोड़ने की जो प्रथा थी वो भी वहीं से शुरू हुई थी। इसके बाद है 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए, अमेरिका में आयोजित हुए थे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन कहूंगा मैं, ज्यादा नहीं कवर करेंगे, मैंने क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाई है, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आपका हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1932 के लॉस एंजिल्स में जो ओलंपिक हुए थे उसमें पहली बार खेल गांव बनाए गए थे। खेल गांव मतलब स्पोर्ट्स विलेज बना दिए गए थे, ठीक है। यहां तक इतना याद रखें। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो हमने कवर किए इस वीडियो में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड है।
तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे और अच्छा कुल मिला के एवरेज रिस्पॉन्स आ रहा है। एक वीडियो के ऊपर 500 के आसपास व्यूज आ रहे हैं और एवरेज टाइम ठीक आ रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है। तो ये कुल मिला के अच्छी चीज़ है। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखें। मेरे को जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे उसके ऊपर लाइक जाएंगे, मोटिवेशन मिलता है, नेक्स्ट डे एनर्जी मिलती है काम करने की। इसलिए आपके लाइक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हमारे काम को सपोर्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट डे पूरी एनर्जी के साथ आने की कोशिश करते हैं। तो ये सहयोग जारी रखें और कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो वो ज़रूर बता दें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो की सीरीज लगातार आती रहेगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।